फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, बात करेंगे अर्जेंट चैनल मैसेजेस की। कुछ सोच के लाइफ में स्टकनेस दूर हो रही है, लाइफ में थोड़ा सा फ्लो ऐड हो रहा है, नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। और ऐसा भी मैं पर्सनली फील कर रही हूँ कि नया नया इनके माइंड में जो आगाज़ आता चला जा रहा है कुछ सोच के, तो वो नए नए आगाज़ को पाने की इच्छा, नए नए आगाज़ को जीने की इच्छा, नए नए आगाज़ को एक्सपीरियंस करने की इच्छा जो है वो इस वक्त में इनकी पूरी होगी। एक्चुअल में इनको ये नहीं मालूम, डिवाइन ट्रस्ट में इतना आ चुके हैं कि इनको बाकायदा ये भी नहीं मालूम कि मेरा ये वाला जो किया गया चेंज है या मेरी ये वाली जो की गई चीज़ें हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगी, है ना। मतलब इसका एंड पॉइंट क्या है, ये जो मैं अभी चेंज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इनको नहीं मालूम और ना ही जानने की इच्छा है। कुछ सोल्स इतने सरेंडर हो चुके हैं डिवाइन को कि इनके जानने की भी इच्छा नहीं है कि अब क्या कुछ आगे होगा लाइफ में। ठीक है, बहुत इजी गोइंग माइंडसेट में रह के और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रह के ये जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आ गई हैं, अपने लिए नए स्टेप ले रही है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के साथ से स्पिरिचुअलिटी में नया कुछ सीखना है, नया कुछ ऐड ऑन करना, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहना, अपने बारे में ज़्यादा कंसर्न करते रहना, ज़्यादा इनर वर्क करना, ज़्यादा उसके रिजल्ट्स लेना, थोड़ा सा धार्मिक स्थलों के ऊपर ज़्यादा जाना, धार्मिक स्थलों से ज़्यादा जुड़ना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में सीखना, प्लस अपनी जर्नी को ज़्यादा ढंग से एनालिसिस करके आगे बढ़ना, पास्ट में जो की गई मिस्टेक्स थी उसको सीख करके आगे बढ़ना, ये सब कंटिन्यू चल रहा है और बहुत भर के चल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, बहुत भर के चल रहा है। कई सोल्स को अपने लाइफ के ऐसे सोल्स के बारे में भी, कई सोल्स को क्या हो रहा है कि फैमिली के पुराने स्ट्रक्चर पैटर्न जो थे, पुराने जो बिलीफ पैटर्न्स थे उसके बारे में भी इस वक्त में पता चल रहा होगा। और यस, इनको इस वक्त में ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब मुझे इन पैटर्न्स को चेंज करने के लिए क्या करना है, अब मुझे अपनी चीज़ों को बदलने के लिए क्या करना है। इनफैक्ट जो चीज़ें मैं अभी तक मिस कर रही थी वो चीज़ें अभी तक मेरे को अभी मिलने वाली हैं, मिल जाएंगी, ऐसा महसूस भी इनको हो रहा है कि मेरे को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तक नहीं मिली, इट्स वेरी ओके, पर मिल जाएंगी, वो कभी ना कभी तो मिल जाएंगी। आज नहीं मिल रही तो इतना होपफुली होकर के वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इतना माइंडफुलनेस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जिन सोल्स के साथ से ऐसे पॉजिटिविटी व्यक्ति देखते हैं ना, उनके साथ में ऐसे जुड़ने की लोग कोशिश करते हैं। तो इस वक्त में इनको ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग मुझसे ज़्यादा अलग अलग ढंग की कनेक्टिविटी करने की भी कोशिश कर रहे हो। जस्ट लाइक किसी, अगर कोई फीमेल है तो उसको प्रपोजल्स आ रहा है डिफरेंट टाइप के। ठीक है, और इनको समझ में आ रहा है कि ये फेक है या ये अट्रैक्शन बेस्ड है, या ठीक है मेरे ऑरा में इस तरीके की चीज़ें एक्टिव हो गई हैं इस कदर, इसलिए जो है इस व्यक्ति को ऐसे लव फील हो रहा है। ये अगर फेमिनाइन के केस में। मेल लोगों के केस में क्या हो रहा है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इनके वॉइस में कुछ चीज़ें आ गई है, वॉइस में कुछ चीज़ें हो गई। अच्छा, ये चीज़ तो अगर ट्विन फ्लेम्स में हो तो डिवाइन फेमिनाइंस के साथ में भी हो रही होगी। डिवाइन फेमिनाइंस भी इस वक्त में इस तरह के एनर्जीज में है। देखो यार, जिस वक्त ना इनको कुछ मिलता होता है, ये सोल में हर एक सोल की मैं बात करूंगी, अगर किसी सोल को डिवाइन की मर्जी से कुछ मिला है, डिवाइन की मर्जी से कुछ पावर्स मिली हैं, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, या उनकी पावर बढ़ी है, उनकी सिद्धियों की पावर्स बढ़ी है, ठीक है, तो उनका वॉइस, उनका जो थ्रॉट चक्र है वो बहुत ज़्यादा हील्ड होगा। तो वॉइस में हीलिंग पावर आएगी, उनके बोलने में बड़ी स्वीटनेस आ जाएगी, स्मूथनेस हो जाएगा उनका वॉइस, बहुत मैं कहूँगी पोलाइटनेस बहुत बड़ी पोलाइटनेस आ जाएगी। मतलब सुनने का मन करेगा, उनको सुनते रहने का मन करेगा। अगर डिवाइन की साइड से कुछ मिला है, डिवाइन की साइड से कुछ पोर हुआ है, ठीक है, वो पोर हुआ तो पोर होने के दिनों में, पोर होने के टाइम पीरियड में उनकी वॉइस में एक ऐसा अट्रैक्शन आ जाएगा कि मन करेगा सुनते रहो, कनेक्ट करते रहो। अच्छा, ये क्या बोलेंगी, इस बारे में हमें जानना है, इनका क्या इच्छा है, इनका क्या राय है, ये हमें सुनना है, ये क्या डिसीजन इस वक्त मिलेंगी, ये हमें सुनना है, ऐसा। ठीक है, और जब वो जो पोर किया है डिवाइन ने, वो जब सद जाएगा तो वॉइस में थोड़ी सी स्थिरता आ जाएगी, वॉइस थोड़ा सा मोटी कहूँगी, वॉइस थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, या वॉइस में थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, या थोड़े से सधे हुए वर्ड्स से आपके मुंह से निकलने लगेंगे। एक होता है स्मूथनिंग, एक होता है रफनेस, टफनेस, वो उस वक्त में थोड़ा सा आ जाता है जब वो पावर्स जो है वो सध गई हैं। ऐसा नहीं है कि रफ टफनेस आ गई है तो व्यक्ति थोड़ा सा हार्श वर्ड को यूज़ करेगा, नेगेटिव बोलेगा, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि उसके जो वॉइस टोन है उसके अंदर पे थोड़ा सा मोटापन आ जाता है। जैसे पहले उसकी वॉइस क्या होती थी, पावर्स आई हैं, सिद्धियां आई हैं, तो वॉइस पतली हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब वो पावर्स जब सध गई है कुछ टाइम बाद, तो क्या होता है कि उस समय एक स्थिरता आ जाती है, एक मोटापा आ जाता है, मोटापन आ जाता है वॉइस में। ठीक है, गड़े हुए शब्द निकलने लगते हैं मुंह से, जो कि बहुत सधे हुए वर्ड्स हों, सधे हुए एक गड़े हुए, ठीक
ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं, तो वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कई सोल्स को इस तरह इस वक्त में महसूस हो रहा है कि मेरा वॉइस पहले स्वीट हो जाता है, फिर कभी हार्श हो जाता है, फिर कभी स्वीट हो जाता है, कभी हार्श होता है। मैं कभी अच्छा बोलती हूँ, कभी बहुत रफ बोलती हूँ, कभी अच्छा बोलती हूँ, फिर कभी रफ बोलती हूँ, इस तरह, ठीक है। और कई सोल्स को ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि ठीक है, अभी मुझे जैसा भी मैं ओके कर रही हूँ, मैं जैसा भी कनेक्ट कर रही हूँ सोल से, तो मैं पोलाइटली कनेक्ट करूँगी, मैं अच्छे ढंग से कनेक्ट करूँगी। ये इनकी स्ट्रेंथ है एक्चुअल में। इस वक्त में इनको समझ में आ गया है कि ठीक है, दूसरी और सोल्स मेरे साथ में जो भी कर रहे हैं वो डजंट मैटर, मैटर इज दिस कि मैं क्या कर रही हूँ डियर। और लिटरली कई सोल्स, जैसे कि मैंने पास्ट कुछ डेज में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो दूसरे लोग आपके साथ में करते हैं वो उनका कर्मा है, पर जो आप दूसरे लोगों के साथ में करते हो वो आपका धर्मा है। तो आप अपने धर्म पर चलते रहो। दूसरे लोग अगर अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्मा आपकी तरफ प्रोजेक्ट करें, तो वो उन तक रहने दो। तो मोस्ट प्रोबेबल किन्हीं सोल्स ने इन्हीं शब्दों से प्रभावित होकर के इस तरह की एक्टिविटीज में आए हैं कि ठीक है, मुझे बहुत सोच समझ करके रिएक्ट करना है, मुझे बहुत सोच समझ कर रिप्लाई करना है दूसरे और सोल्स को, ताकि कर्मा क्रिएट ना हो जाए। मैं मेरी लाइफ में सुकून चाहती हूँ, पीस चाहती हूँ, अबंडेंस चाहती हूँ, प्रॉस्पेरिटी चाहती हूँ, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। पीस की इच्छा जिन सोल्स की है, उनके माइंड में इस वक्त में ये एनर्जी जरूर होगी कि यस, मुझे इस वक्त में दूसरे लोगों के साथ एक्ट करने से या तो बचना है पूरी तरह, अगर मैं बच सकती हूँ। अगर फिर भी कुछ ऐसा है कि नहीं मेरे को एक्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं बस वो एक्ट करूंगी जो कि एक्चुअल में जरूरी हूँ, जो कि एक्चुअल में ऐसे हो जो कि कर्मा ना क्रिएट हो। ठीक है जी। जिन लोगों को पीस की इच्छा है कि मुझे बस शांति चाहिए, आसपास में शांति, इधर उधर शांति, घर में शांति, अपने मन में शांति, दिमाग में शांति, अपने ऑरा में शांति, ठीक। तो जो सोल्स शांति की इच्छा कर रही हैं उनका ऐसे माइंड में आ गया और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती। इनफैक्ट मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि कुछ ही दिनों में इनकी ये विश जो है वो कंप्लीट होगी। हर लेवल पर इनके माइंड को, बॉडी को, सोल को, आसपास के एनवायरनमेंट को, घर के लोगों को, बाहर के लोगों को इनको शांत किया जाएगा। इसलिए शांत किया जाएगा क्योंकि इनको कोई नई पावर्स डिलीवर होंगी। ये नई पावर्स जैसे ही डिलीवर होंगी, इनके लाइफ में एक नया, इनके ऑरा में एक नया चार्म आ जाएगा, नई पॉजिटिविटीज आ जाएगी, जिससे ये जो है दूसरों के लोगों की लाइफ में भी अबंडेंस क्रिएट करने लग जाएंगे। डियर, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। पर्सनली इसमें चैनल मैसेजेस में जो एनर्जीज है, मुझे इसमें से डीएफ एनर्जी ज़्यादा फील हो रही थी। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि डिवाइन जब आपको इस एनर्जी में आकर कुछ देते होते हैं ना, इसलिए नहीं देते होते कि आप जो है इसको लो और डिटैच हो जाओ और अलग हो जाओ, अपने सोल विजन से अलग हो जाओ, डिवाइन से। इसलिए देते होते कि अब आप रेडी हो गए हो अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अब आप जो खाओगे वैसा ही खिलाओगे, ठीक है। अब आप जो पाओगे वैसा ही दोगे। अब आप जो रिसीव करोगे वही आप गिवन भी करोगे। ऐसी एनर्जीज में आ गए हो। पहले जब शैडो सेल्फ होती है व्यक्ति की, नेगेटिविटीज होती है व्यक्ति के अंदर, तो वो कैसा होता है? वो तो अपने आप अच्छा खाएगा पर दूसरे लोगों को अच्छा नहीं देगा, है ना। अपने आप को अच्छा समझेगा पर दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं समझेगा। अपने गुण उसके अपने गुण होते हैं पर दूसरा व्यक्ति अवगुणों से भरा हुआ होता है, उसको ऐसा महसूस होता है। ये रियलिटी है डियर, 3D की रियलिटी है, ठीक है। पर जब आप अपने अवगुणों से दूर हो जाते हो तो आप दूसरे व्यक्तियों को भी अवगुण से परे देखते हो। जब आप खुद एक अच्छे पर्सन होते हो तो आप दूसरे लोगों को अच्छी नजरों से देखते हो, है ना। जब आपके अंदर खुद में लव भरा हुआ है तो आप दूसरे व्यक्ति को प्यार की नजरों से तभी देख पाओगे, है ना। तो जब आप खुद अच्छा रिसीव कर रहे हो, खुद आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, खुद आप अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप दूसरे लोगों को भी अच्छा एक्सपीरियंस कराने के लिए बाध्य हो जाओगे यहाँ पर। और डिवाइन आपको पोर करेंगे वो सारी एनर्जीज 3D लेवल पर भी, 5D लेवल पर भी। मनी चाहिए तो मनी भी, स्पिरिचुअल विजडम चाहिए तो वो भी, अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए तो वो भी, सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो वो भी, पॉजिटिविटीज चाहिए वो भी, और जहाँ पर हार्श होकर चीज़ों को सुधारना है, लोगों को सुधारना है, वो अगर चाहिए तो वो भी डिवाइन आपको वो करके देंगे। यानी कि वो रिसोर्सेस जो आप खुद भी एक्सपीरियंस करो और दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस कराने के लिए बाध्य हो इस वक्त में, वो सारे रिसोर्सेस डिवाइन आपके लिए करके देंगे। और मैं आपको ये क्लियर कर दूँ डियर कि ये बहुत कम समय में आप सभी सोल्स के लिए हो रहा है। या आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस कदर आप मेहनत करके आगे बढ़ते हो, जिस कदर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में मेहनत करके आगे बढ़ते हो, ये उसका रिजल्ट है। डिवाइन कहते होते नेगेटिविटी देख लिया, पॉजिटिविटीज भी देखो, है ना। तो रेडी रहिए अपने अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने आप को रिसीवर बनाइए। लगातार अपना रिसीवर मोड ओपन रखिए और डिवाइन से कनेक्ट करके रखिए ताकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी आ जाए, ठीक है जी। मैं आपको मिलूंगी ओके डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सभी सोल्स ऐप जरूर ज्वाइन कर लें। ऐप के ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें अभी ओके करने वाली हूँ, ठीक है, कुछ प्रोसेस में है, तो जरूर सभी लोग ऐप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको रिसीव होंगी। एस हीलिंग सेंटर का अपना
अपना ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।